नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक खत्म की है। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी की ये बैठक थी, जिसमें सुशासन के लिए अधिकारियों को सीएम ने मंत्र दिया है। संवाद समन्वय बनाए रखें, जनता का विश्वास जीते। ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई है। इसके अलावा जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन लें, परियोजनाओं के संबंध में चर्चा करें और रोस्टिंग के नाम पर पावर न काटें। गांव हो या फिर नगर, निर्बाध बिजली आपूर्ति कराएं। आस्था का पूरा सम्मान, नई परंपरा को प्रोत्साहन नहीं। ये भी बात सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई है। सड़क पर नहीं होगी नमाज और साथ ही साथ कुर्बानी के लिए स्थान का चिन्हीकरण पहले से हो। सीयूजी पर आने वाली हर कॉल का जवाब दें। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है, अनैतिक लेन देन की शिकायत पर कार्रवाई तय होगी। गंगा दशहरा से पहले नदी घाटों में साफ सफाई करें। पूर्व त्योहारों को बनाएं अवेयरनेस का माध्यम। के बाद भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है, उन्होंने कहा है कि हमारी कार्रवाई माफियाओं के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ नहीं है। तमाम तरह के दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से इस बैठक में दिए गए हैं, जहां पर उन्होंने सुशासन, संवाद और समन्वय बनाए रखने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि संवाद समन्वय बनाएं, जनता का विश्वास जीते, जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन लें। इसके अलावा परियोजनाओं के संबंध में चर्चा करें। रोस्टिंग के नाम पर पावर कट ना हो, किसी भी गांव या फिर नगर में बिजली की समस्या ना हो। आस्था का पूरा सम्मान करें। नई परंपरा को प्रोत्साहन नहीं देना है। सड़क पर नमाज नहीं होगी। इसके अलावा कुर्बानी को लेकर भी उन्होंने कहा है, कुर्बानी के लिए स्थान का चिन्हीकरण हो। सीयूजी नंबर पर कॉल आने पर हर एक कॉल का जवाब देना है। अनैतिक लेन देन की शिकायत पर कार्रवाई तय करनी है, क्योंकि गंगा दशहरा भी आ रहा है। गंगा दशहरा से पहले नदी और घाटों की सफाई की बात थी और दिशा निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। तो हम बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई है और तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। स्कंदिता, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक ली है और तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए हैं, जहां एक ओर बिजली की आपूर्ति को लेकर उनकी ओर से निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर त्योहारों में खासतौर पर गंगा दशहरा को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ अपने सख्त तेवर के साथ में सभी विभागों के साथ में बैठक करके उनको दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं और यूपी की कमान जो है उसको एकदम मजबूती के साथ पकड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं लगभग सभी विभागों के जो आला अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करके उन्होंने तमाम दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि अब आने वाले महीने में कई सारे त्यौहार हैं। बकरी ईद भी है, इसके अलावा गंगा दशहरा भी आने वाला है, तो उसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो गंगा घाट वगैरह है वहाँ की साफ सफाई वगैरह करवाई जाए। इसके अलावा बकरी ईद भी आने वाली है लोगों के लिए, तो जिसमें लोग कुर्बानी देते हैं, तो उनके लिए भी साफ तौर पर कहा है कि कुर्बानी के लिए एक जो जगह है उसको चिन्हित किया जाए। उसके लिए जगह जगह जो है जगह का चिन्हांकन जो है वो पहले ही कर लिया जाए, उसके बाद में हो, जिससे कि त्योहारों और पर्वों के चलते किसी को कठिनाई ना हो, समस्या ना हो, चाहे वो हिंदू मजहब के लोग हों या मुस्लिम धर्म के लोग हों, सभी के लिए जो है व्यवस्थाएं बनी रहे। बिजली को लेकर भी तमाम बिजली विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि रोस्टिंग के नाम पर पावर कट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है, लोग परेशान हैं। न सिर्फ अर्बन एरियाज में बल्कि रूरल एरिया के जो लोग हैं सबसे ज्यादा उनको समस्याएं हो रही हैं पावर कट की वजह से। उसको लेकर भी साफ दिशा निर्देश दिए। यहाँ तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ ही साफ तौर पर कहते हुए आए कि हमारी जो कार्रवाई है वो माफियाओं के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। तो साफ तौर पर कहा गया सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम परियोजनाओं के बारे में जनता को मालूमात हो, इसके बारे में भी उन्होंने कहा कि हमारी हर परियोजना के बारे में जानकारी होनी चाहिए जनता को। आला अधिकारियों को निर्देश दिए कि ज्यादा से ज्यादा आप उनके साथ में जो है समन्वय स्थापित करें, संवाद स्थापित करें और खास करके जो सभी अधिकारियों को सीयूजी नंबर दिए गए हैं उस पर उन्होंने साफ कहा है कि सीयूजी नंबर पर एक बार में कॉल उठना चाहिए और जो भी कॉल करता है जनता की तरफ से कोई भी शिकायत कोई भी होती है तो उस पर संज्ञान लेना, तत्काल कार्रवाई करनी है। और अगर कोई अधिकारी
अधिकारी जो है फोन नहीं उठा पाता है, तो ऐसे में कॉल बैक करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि अगर किसी कारण के चलते कॉल नहीं रिसीव कर पा रहा है तो दोबारा कॉल बैक किया जाए और खुद अधिकारी को कॉल उठाने के लिए कहा गया है कि खुद कॉल उठाकर जनता से बात करें, उनसे संवाद स्थापित करके उनकी समस्या को सुने और ना सिर्फ सुने बल्कि उनकी समस्या का, उनकी शिकायत का समाधान भी करें। तो इस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिशा निर्देश दिए हुए तमाम चीज़ों को लेकर गाँव की बात की जाए तो गाँव में या नगर में तमाम कार्य होते हैं, उन तमाम कार्यों को लेकर भी कहा गया है कि कोई भी निर्बाध बिजली जो है उसमें उसकी आपूर्ति होनी चाहिए, कोई बिजली की समस्या से परेशान ना हो गर्मी क्योंकि लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आस्था का पूरा सम्मान किया जाए क्योंकि तमाम त्योहार आने वाले हैं, हिंदू धर्म के भी, मुस्लिम धर्म के भी, तो सभी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसी का भी निरादर नहीं करना है, सभी धर्मों का सम्मान है। उनके त्योहारों को लेकर जो भी व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त कराई जाए। कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने साफ तौर पर तमाम दिशा निर्देश दिए और लगभग सभी विभागों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जो सड़क पर नमाज है वो नहीं पढ़ी जाएगी, नमाज सड़क पर पढ़ने को लेकर खिलाफ में नजर आए सीएम योगी। उन्होंने कहा है कि सड़क पर कोई भी नमाज अदा करता हुआ नजर नहीं आना चाहिए, उसको लेकर भी साफ दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा गरीबों को लेकर उन्होंने कहा है कि गरीबों के लिए किसी भी किस्म से की तरीके से उनके ऊपर कोई जाति या उनके ऊपर कोई उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारी कार्रवाई माफियाओं के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है, यानी कि कोई भी उनकी किसी भी काम से गरीबों को समस्या नहीं होनी चाहिए, उनके पास उनको दिक्कत ना हो। इसके अलावा तमाम बातें परिवहन को लेकर भी कहे गए हैं, उनको दिक्कत ना हो, समस्याएं ना हो। परिवहन विभाग के तमाम आला अधिकारी हैं उनको भी दिशा निर्देश देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। तो ये तमाम बैठक के दौरान बातचीत हुई है, तमाम अधिकारियों के साथ में उन्होंने उनको दिशा निर्देश दिए हैं और सख्त रुख से उनको कहा है कि जो भी कार्य चल रहे हैं, जो भी तमाम परियोजनाएं हैं वो उसका लेखा जोखा जो है वो तुरंत सौंपे कि कार्य प्रगति में है कि नहीं है, अगर है तो कितना कार्य हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कितना बाकी है। जो भी तमाम प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से जनता को असुविधा या खेद नहीं होना चाहिए, उनका खास ख्याल रखा जाए, उनके त्योहारों का खास ख्याल रखा जाए, गरीबों का विशेष ध्यान रखा जाए और साथ ही लोगों की आस्था पर ठेस ना पहुंचे। और उनके त्योहारों तमाम तरह के दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए हैं और ऐसे में उन आदेशों का पालन करने के लिए भी सख्ती से अब सभी अधिकारियों को तैयार भी किया जा रहा है। फिलहाल आप बने रहिए, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे।